कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी सतह पर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो इजलास मुनक़द हो रहे हैं और ख़ासकर इस वक्त जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है। तो इस हवाले से आज पुलवामा में भी एक वर्कर कन्वेंशन मुनक़द हुआ। तो हमारे साथ यहाँ पर उमर जान है, सीनियर पार्टी लीडर है कांग्रेस के, तो इनसे जानेंगे खासकर स्टेटहुड के हवाले से। देखिए, हमने शुरू से ही कहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, क्योंकि जमहूरियत का जो प्रक्रिया रहा है पूरे देश भर में, उस चीज़ को लेके 8 अक्टूबर का जो फैसला यहाँ के लोगों ने दिया, जमहूरियत के दायरे के अंदर दिया और जमहूरियत को मजबूत करने के बाद भी ये चीज़ें दी। जहाँ तक रियासत को बहाल करने की कोशिश करी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने 5 अगस्त का जो फैसला लिया, एक तो बाय एंड लार्ज वो जम्मू कश्मीर ने मंजूर नहीं किया। दूसरी तरीके से जिन जमातों ने दावे किए थे कि हम रियासत को बहाल करने जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म उन्होंने बना दिए, चाहे PAGD की आप बात कर लीजिए या बहुत सारे ऐसे फोरम इन्होंने कहे। लेकिन हम जो मानते हैं, मुल्क जो मानता है, जम्मू कश्मीर जो मानता है, वाहिद एक जमात है जो भारत सरकार के साथ डायरेक्ट फाइट में है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के साथ जिस तरीके से टकराव हो रहा है, उस चीज़ को लेके कि जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई है वो अकेला लड़ रहा है। और कांग्रेस का ये जो स्टैंड है कि रियासत को बहाल किया जाए, हमारी रियासत हमारा हक, ये पूरा स्लोगन आपको देखने को मिलेगा, चाहे नॉर्थ कश्मीर का कैरन सेक्टर हो या कश्मीर का बानिहाल हो या सेंट्रल कश्मीर का तोसमादान या दूध पथरी हो, हर एक जिले को लेके जो मौजूदा हुकूमत है, NC की हुकूमत है, NC ने हुकूमत ले ली, और क्या लगता है उनका क्या रवैया रहा कि स्टेटहुड के हवाले से अगर बात करें? देखिए, स्टेटहुड जहां तक सवाल है, पार्लियामेंट का डिसीजन है, पार्लियामेंट में हुआ है। ये तो सीधी बात है कि कांग्रेस ने दिया है इस रियासत को 370 और 35 से। जब देने वाली ये जमात है और लाने वाले भी यही जमात होगी। अब जिन जमातों के साथ आप मुझे इशारे में करें, उनका अपना स्टैंड है, किस चीज़ को लेके वो रियासत की बहाली के लिए लड़ सके, वो उनका अपना फोरम है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस की बात करूंगा, हम तब तक लड़ेंगे जब तक रियासत को नहीं लाएंगे। 8 माह हो गए हुकूमत को, क्या आपको लगता है कि अभी भी डिलीवर नहीं हो रही है जो होने चाहिए थी लोगों की बुनियादी सहूलियात के लिए, या लोगों से जो वादे किए गए थे इलेक्शन में? 14 से पहले एक पावर सेंटर हुआ करता था रियासत का। 14 में क्या सौदा हुआ वो आपसे मेरे से बेहतर समझते हैं। 14 के बाद जो सौदा और जो उसका स्क्रीन आया है, 2 पावर सेंटर इंस्टॉल हुए हैं और 2 पावर सेंटर इंस्टॉल करने के बाद चुनाव हुआ। 10 साल के बाद चुनाव हुआ। 8 अक्टूबर लोगों ने असेंबली का दरवाज़ा खोल के दिया। लेकिन मैनिफेस्टो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। जैसे मेरे साथी ने ऊपर कहा था, इस पुलवामा में इलेक्शन के दौरान सौदा बताया गया। कहाँ है वो सौदा? अभी तक वो ग्राउंड पे नहीं है। उसी तरीके से वही जमात गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करते हैं कि जनाब, आपने जो मैनिफेस्टो लोगों के डोमेन में बताया था चुनाव के दौरान, वो सौदा कहाँ है? ये लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि डबल कंट्रोल खत्म हो, रियासत बहाल हो, ताकि हम अपने लोगों की भरपूर